स्वागत है आपके अपने चैनल में। मैं स्टडी बाय गुरेश सर। आज जो हम करेंगे प्रश्न नंबर 4, तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365। ये हम पढ़ रहे प्रश्न नंबर 4.2 अध्याय 4 द्विघात समीकरण। इसके जो पहले क्वेश्चन जो थे मैंने वो पिछले वीडियो में करवा दिए दोस्तों। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो प्लीज़ उस वीडियो को जरूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, है ना। और आप लोग वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। ठीक है, बढ़े आगे। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना हो 365। अब क्रमागत की बात करें तो जो क्रम से चलने वाला है, जैसे 1 2 3 4, ये क्या है, क्रम से चलने वाला है। वैसे हमें दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है, लेकिन हमें वो पता नहीं है। तो क्या मान ले, हम वो क्रमागत पूर्णांक x मान ले और x+1 मान ले, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, कभी x की जगह 1 रखते हैं तो क्या आएगा 1+1, तो कितना आएगा 2, 1 और 2। फिर ऐसे फिर x+2 रखेंगे, ऐसे x+3 रखेंगे तो हमें गिनती मिलती जाएगी। फिर x का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे तो 2, तो फिर 3 मिल जाएगा, फिर 1 रखेंगे तो फिर 3, फिर 4 मिल जाएगा। तो ये क्रमागत मिल जाएगा दोस्तों, इसलिए हम इसको x और x+1 रखेंगे इसका मान। ठीक है, तो माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x+1 हो जाएगा दोस्तों। हमारे दो क्रमागत पूर्णांक हमें x और x+1 मिल गया। लेकिन हमें क्या करना है, प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात है जिनके वर्गों का योग, अगर हम इनका वर्ग कर दें तो इनका वर्गों का योग कितना मिलेगा हमें 365। तो करें अपन, वर्गों का योग कितना है, योग करना पड़ेगा। तो x² मतलब इसका वर्ग कर दे हमने, एक का प्लस योग बोला है तो मतलब प्लस करना पड़ेगा, फिर x+1 का स्क्वायर, और इनका वर्गों का योग कितना है, देखो हमने वर्ग कर दिया इसको और क्या करते हैं जोड़ दिया, योग बोल दिया, तो कितना है 365। तो हमने इसको 365 लिख दिया। ठीक है, अब इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा x² प्लस इसको तोड़ेंगे तो हमारी एक समीकरण लगेगी, आप लोग पता होगा क्या होती है, a+b का होल स्क्वायर। 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़े a² + b² + ab 2ab, है ना, याद रखना आप लोगों को। इससे हम तोड़ेंगे तो a का मान कितना होगा x, तो x², b का मान कितना होगा 1, तो 1 का स्क्वायर करें तो 1 आएगा, है ना, प्लस 2ab, 2 गुना a का मान x है गुना b का मान 1 है, बराबर 365। ये हमने इसको सोल्व कर दिया। चलो अब आगे क्या करते हैं, x² प्लस x², है ना, ये हो जाएगा +1, ये गुना होगा तो 2x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x बराबर 365। अब ये जुड़ेगा दोस्तों तो कितना आएगा 2x हो जाएगा स्क्वायर, 2x² x² और x क्या हो जुड़ेगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, तो x² +1 + 2x अब 365। अब एक काम कर 365 को इधर ले आओ तो हमारा एक द्विघात समीकरण बन जाएगा। कैसे, देखो x² +1, एक काम करते हैं क्रम से जमा के आगे लिख देते हैं, +2x को आगे लिख सकते हैं, क्रम चेंज कर सकते हैं दोस्तों प्लस में तो चिन्ह सहित, फिर +1 और इसका जब इधर लाएंगे तो -365 हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा 0 बचेगा। इतना करना आप लोग को। अब क्या होगा, देखो 2x² + 2x और +1 माइनस, मतलब यहाँ प्लस है और माइनस है, घटेगा 365 में से एक घटाओ कितना आएगा -364, कितना आएगा -364। दोस्तों ये पिछले क्वेश्चन जैसा हमारा एक द्विघात समीकरण बन गया, आप लोगों को याद होगा। तो पिछला क्वेश्चन जो हमारा था, है ना, तो द्विघात समीकरण 2x है ना, और भी इसको छोटा कर सकते हैं अपन, 2 है तो अपन कर सकते हैं इसमें 2 कॉमन निकाल के उधर पक्षांतर कर सकते हैं अपन, है ना। 2 कॉमन निकालें तो क्या आएगा x² + x, और 2 कॉमन निकाल दो क्या आएगा, यहाँ से 2 निकाले 2 एकम 2 बचा है, 2 8 16, 2 दूनी 4 बराबर 0। क्या निकला कॉमन, इसमें 2 कॉमन निकला। अब 2 उधर जाएगा तो भाग में चले जाएगा, भाग में चले जाएगा तो 0 बन जाएगा। तो हमारा द्विघात समीकरण क्या बन गया, x² + x - 182 बराबर 0। 2 उधर चल गया तो 0 बन गया। अब देखो, अब हमारे पास एक द्विघात समीकरण हो गया। अब इसको हम गुणनखंड विधि से सोल्व करेंगे। कौन सी गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से। अब आप देखोगे तो ये पिछले सवाल जैसे एक द्विघात समीकरण बन गया। हमें गुणा करने पे लाना है 182 और जोड़ने घटाने पे लाना है हमें +x मतलब 1 लाना है। तो हमने पिछले सवाल में 13 और 14, 13 और 14 को जब गुणा करो तो 182 मिल जाएगा, और माइनस करोगे मतलब 14 में से 13 घटाओगे तो 1 भी मिल जाएगा। अब चिन्ह किसका माइनस लेना है, किसका चिन्ह प्लस लेना है, तो हमें देखो प्लस लाना है, मतलब हम बड़ी संख्या चिन्ह प्लस रखेंगे, छोटी का चिन्ह माइनस रखेंगे, और इन दोनों गुणा करने पे माइनस प्लस माइनस भी आ जाएगा, है ना। तो हम ये चिन्ह रखेंगे। तो x² प्लस x स्थान क्या आ गया -13, +14 लिख दो, क्रम से लिखते तो -13 आगे लिख दो, -13 x + 14 x -182 बराबर 0। ठीक है, हमने दो फैक्टर में तोड़ दिया। अब इनमें से कॉमन निकाल लो और इनमें से कॉमन निकालते, इनमें कॉमन क्या निकलेगा x
तो क्या बचेगा, x माइनस 13 बचेगा। इसमें से 14 कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, x माइनस 13। कैसे, जब हम 182 को तोड़ेंगे, 182 दो भागों तो 13 गुना 14 आएगा, तो हमने क्या निकाल लिया, 14 कॉमन तो 13 बचेगा, ठीक है, बराबर 0। अब हमारा एक गुणनखंड बन जाएगा x माइनस 13, इसमें से ले लेंगे, और दूसरा बन जाएगा x प्लस 14, कौन सा ले, इन दोनों को ले लेंगे, ठीक है। इतना करना है आप लोगों को, बराबर 0। तो x बराबर यहाँ पर भी 0 रख दें, तो जब 13 उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का 13 बन जाएगा, ठीक है, और ये 14 उधर जाएगा तो क्या आएगा, माइनस का 14 बन जाएगा दोस्तों। लेकिन हमें माइनस वैल्यू नहीं लेना है, हमें सिर्फ धनात्मक लेना है। क्या बात हुई, धनात्मक पूर्णांक, तो हम सिर्फ 13 को लेंगे। तो हमारा पहला दो क्रमांकित पूर्णांक हमने जो माना था, तो हमारा पहला धनात्मक पूर्णांक क्या आ जाएगा, पहला धनात्मक पूर्णांक क्या आ जाएगा दोस्तों, हमने क्या माना पहले धनात्मक पूर्णांक तो x, और x मान क्या निकल गया 13, तो कितना आएगा 13, और दूसरा क्या आएगा x प्लस 1, x प्लस 1, तो यहाँ पर हम x प्लस 1 की जगह मान रखें तो 13 प्लस 1 तो क्या मिलेगा 14 दोस्तों। ये हमारा आगे दो धनात्मक पूर्णांक है ना, तो लिख सकते हो दूसरा, ये तो आगे 13, दूसरा धनात्मक पूर्णांक आ गया, दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या आएगा, x प्लस 1 है तो x मान 13 प्लस 1 तो कितना आएगा 14। बस आप लोगों को इतना करना था दोस्तों। तो हमारे दो धनात्मक पूर्णांक आ गए 13 और 14, जिनका वर्गों का योग हमें क्या मिलेगा, 365 मिलेगा, और है ना, और दो धनात्मक पूर्णांक ये हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा 4 था। अब इसका 5वां और 6वां क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं, ठीक है, इसको आप उतार लो। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, प्रश्न नंबर 4.2 का। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, और यदि कर्ण आपको 13 सेंटीमीटर दिया है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करना। आपको बाकी दो भुजाएं, जिसमें कर्ण आपको दे दिया, बाकी क्या बचा, आधार और लंब। दोस्तों ये हमारे एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, इसका नाम ABC। इसके कर्ण जो होता है समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। वो कर्ण हमें कितना दिया है दोस्तों, 13 दिया है, ठीक है। और क्या बोला है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से कितना कम है, 7 कम है। तो आधार को अगर मैं मान लूँ x, मतलब ये जो नीचे वाला जिस पर टिका हुआ समकोण त्रिभुज वो आधार होता है। अगर मैं आधार को x मान लूँ तो क्या होगा कि ऊंचाई जो है उसके आधार से 7 कम है, तो आधार क्या माना x, तो x से 7 कम कर दो तो यह क्या मिल जाएगी, हमें ऊंचाई मिल जाएगी दोस्तों। ये हमारा हो गया। तो यहाँ लिखते हैं हल माना आधार, पहले आधार को मानेंगे तभी तो ऊंचाई मिल पाएगी। आधार बराबर x सेंटीमीटर, तो ऊंचाई क्या निकल के आ गया दोस्तों, ऊंचाई जब आधार हमने x माना तो ऊंचाई क्या निकल के x माइनस 7, क्योंकि कम बताया ना, आधार से 7 कम है ऊंचाई, तो आधार से 7 कम करेंगे मतलब आधार को हमने x माना और 7 कम किया तो ये आ गया, ये कितना सेंटीमीटर, और कर्ण हमें दिया 13। तो आप लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी दोस्तों, समकोण त्रिभुज में हमेशा लेता है, तो पाइथागोरस प्रमेय से इससे हम करेंगे तो क्या होता है, कर्ण का वर्ग दोस्तों आप लोगों को याद होना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय हमेशा 6वीं 7वीं से पढ़ने में आ रहा है अपने को, तो आपको याद होना चाहिए। आधार का वर्ग शॉर्टकट कर रहा हूँ मैं, प्लस लंब का वर्ग, इसको भी शॉर्टकट कर रहा हूँ। तो कर्ण हमारे पास कितना है, 13 है, 13। दोस्तों मुझे अगर ट्रिपलेट आप लोगों को याद होगा तो 5 12 13 होता है दोस्तों, तो इसकी 5 और 12 दूसरी दो भुजाएं आ जाएगी, मेरे को पता था। आप लोग भी याद करना है ट्रिपलेट अभी भी, 3 4 5 है ना, 5 12 13 और भी बहुत सारे होते हैं। तो आधार क्या है हमारा, आधार हमने x माना था, x का वर्ग, लंब क्या माना हमने x माइनस 7 का वर्ग, आप लोगों को ये आना चाहिए। चलो 13 का वर्ग दोस्तों आप लोग याद होना चाहिए 169 है ना, या 13 को 2 बार गुना करना है 169 आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस इस कोष्टक को सोल्व करेंगे दोस्तों, एक सरस में लगेगा, आप लोग पता है a माइनस बी वाली होल स्क्वायर वाली, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सॉरी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। इसका मान रखें तो a का मान कितना है हमारे पास x, तो x का स्क्वायर प्लस b का मान कितना है 7, तो 7 का वर्ग क्या होता है 7 7 49, डायरेक्ट कर दिया दोस्तों, या फिर आप डायरेक्ट ऐसा कर दो 7 का वर्ग है ना, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab, तो माइनस 2 गुना a का मान x है और b का मान 7 है, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। तो 169 ये आ गया बराबर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस इसका वर्ग करते तो 49 आएगा, माइनस इनका गुना 7 में 7 में 14x आ जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों को आ गया समझ में, करते आगे। अब हो जाएगा 169 बराबर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, एक और एक कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 14 इधर ले आओ एक्स द्विघात समीकरण में, और प्लस 49 इधर कर दो दोस्तों। अब एक काम करते हैं 169 को इधर ले आते हैं पक्षांतर करके, तो क्या हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49
और जब 169 इधर आएगा तो माइनस 169 हो जाएगा, और इधर कुछ नहीं बचा मतलब जीरो। अब बराबर इधर इधर जीरो बचेगा, आपने उसको उधर पक्षांतर किया तो जीरो इधर बचेगा, तो जीरो को आप इधर रखो या इधर रखो, बात एक ही है दोस्तों, ठीक है। अब क्या है 2x² माइनस 14x, और जब घटेगा तो 49 में से 69 तो नहीं घट सकता, 169 में से 49 घटेगा, तो बड़ी से नीचे माइनस इसलिए माइनस पहले लगा दिया। 9 में से 9 गई, या 9 में से 9 गई जीरो, 6 में से 4 गई तो 2, और 120 आएगा बराबर जीरो। अब दोस्तों अब इनमें से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। 2 कॉमन देखो, यहाँ से 2 निकल जाएगा तो x² बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा तो 2 का भाग दो, 7 7 बच जाएगा, 7 100 बचेगा, तो 7 गुना 2 कर सकते इसको, माइनस को 2 से डिवाइड कर दो, 2 2 12, जीरो के जीरो बराबर जीरो। अब 2 उधर जाए तो क्या बन जाएगा, 2 उधर बन जाएगा तो जीरो बन जाएगा, तो हमारा समीकरण क्या बन गया, x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर जीरो। ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया दोस्तों। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना था, अन्य 2 भुजाएं, तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करना। तो दोस्तों ये आप लोग अच्छे से याद रखें, मैंने कब किया, ये करना है, ये करना है, फिर ये करना है, अब नहीं यहाँ करवा रहा हूँ। तो क्या होगा, गुणनखंड विधि से हमें गुणा करने पे 60 लाना है, जोड़ने घटाने पे 7 लाना है। जैसे कौन सी संख्या है जिसका हम कर सकते हैं, तो 12 पंजे 60 है ना, हाँ 12 पंजे 60, 12 के पहाड़ में 60 भी आ रहा है, और 12 में से 5 घटाओगे तो 7 भी आ रहा है दोस्तों, तो 12 पंजे 60 ऐसा आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, x² माइनस हमने 7 को छोड़ा, अब हमें देखो माइनस 7 लाना है, तो 12 और 5 को अगर जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, घटाना पड़ेगा, तो 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 7, लेकिन बड़ी संख्या चिन्ह माइनस, इसलिए माइनस, तो हमें 12 का चिन्ह माइनस रखना पड़ेगा, तो यहाँ माइनस लाना है, तो 5 का हम रखेंगे प्लस, और इसका रखेंगे माइनस 12x, और माइनस 60 बराबर जीरो। दोस्तों ये चीज़ आपको आना चाहिए। अब गुणनखंड 2 का पार्ट बना लेंगे तो क्या होगा, इसमें से कॉमन निकला x, यहाँ बचे x प्लस 5, यहाँ से कॉमन निकलेगा दोस्तों 12, तो यहाँ बचेगा ये क्या आ जाएगा x प्लस 5। आप लोगों को ये चीज़ आना चाहिए, तो 12 कॉमन निकलेगा x, और 12 से इसको डिवाइड कर तो कितना आएगा, 12 पंजे 60, 5 बार आएगा, और माइनस चिन्ह हमने निकाल लिया कॉमन, तो यहाँ प्लस आ जाएगा। अब हमारा क्या हो जाएगा कि x प्लस 5 एक ये बन जाएगा, और x माइनस 12 बराबर जीरो एक ये बन जाएगा आपका, दोनों को अलग अलग बना देना है। तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस 5, और यहाँ आ जाएगा x बराबर 12। तो दोस्तों हमारे जो हमारे सामने निकल के आए, x का मान हमने क्या माना था, x का मान हमने माना था आधार, तो आधार हो गया हमारा, आधार हो गया हमारा 5, और ऊंचाई हमने क्या माना था, ऊंचाई हमारे हो जाएगी, ऊंचाई कितनी निकल के आएगा दोस्तों, 12 निकल के आएगी, है ना। सो ठीक है ना, 112, अगर ये 2 माना है तो 2 को अलग अलग रखेंगे तो बात वही आएगी दोस्तों, तो डायरेक्ट 12 हो जाएगी ऊंचाई। तो 7 13 5 12 13 है ना, 5 12 13 याद रखना है दोस्तों आप लोगों। तो x मान आ गया हमारे 2 आया, तो एक हो गया x प्लस 1, फिर भी हमारा कोई गलत हो रहा क्या, हाँ ठीक है ना। अगर हम x मान 5 रखे थे तो ये 5 आएगा, और यहाँ रख देंगे 5 तो कितना आएगा, 5 माइनस 7 माइनस में चले जाएगा, ठीक है। इतना ही रखो आप दोस्तों, है ना, 12 ही लेना पड़ेगा आपको, छोटे तो ले नहीं सकते, तो 12 हो जाएगा, और 12 में से 7 घटाओगे तो आ जाएगा 5, और हमें एक 13 दिया था, और 17 कितना दिया था, 13 दिया था, तो 5 12 13 हमारे 2 3 भुजा आ जाएगा दोस्तों, है ना। तो हमें इसको 5 वाले को नहीं लेना है हमें, ओ सॉरी 5 का तो वैसे नहीं लेना दोस्तों, माइनस में आ रहा था इसके कारण, माइनस वाली संख्या को तो लेना नहीं है, तो काट दो। x समान 12 उठाना था आप लोगों को, तो x समान जब आधार 12 आ जाएगा तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, x माइनस 12 मतलब x माइनस 7, मतलब 12 में 7 करेगा तो 5 आ जाएगा, तो 12 5 और 13 दिया था, 5 12 13 हमारे ट्रिपलेट हो। चलिए दोस्तों अब इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन कर लेते फटाफट। प्रश्न नंबर 6 हल। क्वेश्चन में पढ़ देता हूं दोस्तों, ठीक है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक उद्योग है, लघु उद्योग बोल सकते हैं अपन इसको। तो क्या करता है कि कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। मतलब जो निर्माण हो रहा, जिस दिन मतलब बर्तनों का निर्माण हो रहा, उस दिन जितने बर्तन हो रहे हैं उनकी संख्या दोगुने से 3 अधिक है निर्माण लागत से, ठीक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी, मतलब उस दिन की लागत जो है 90 रुपए थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करो। आपको प्रत्येक नग की लागत और बर्तनों की संख्या ज्ञात करना दोस्तों। तो हम इसमें बर्तनों की संख्या मान लेंगे 100। क्यों मानेंगे 100, देखो बर्तनों की संख्या माना 100, बर्तनों की संख्या बराबर 100 रुपये, ठीक है। तो जब बर्तनों की संख्या हम 100 मानेंगे तो क्या बोला है कि एक दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, तो बर्तनों की संख्या हमने क्या मान लिया ये, तो लागत क्या आ जाएगी, लागत निर्माण लागत
है ना। लागत क्या हो जाएगी कि यह दिखा गया कि निर्माण लागत उस दिन के निर्माण के बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 आए रहे। तो बर्तन कितनी संख्या थी 100, तो इसके दोगुने मतलब इसका 2 का गुना कर दो, कितना अधिक है 3 अधिक। तो दोस्तों ये लागत निकला है हमारी, है ना, ये संख्या है, रुपीस नहीं लिखेंगे। समझ में आया क्या बोला, बर्तनों की संख्या और निर्माण लागत निकाला था। तो बर्तनों की संख्या का हमने 100 माना, 100 मानने के बाद ही हमें पता चला लागत क्या होगी। तो उसने बोला कि जो लागत है वो बर्तनों की संख्या का दुगुना और 3 अधिक है। तो हमने वही चीज किया प्रश्न अनुसार। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी, कुल निर्माण लागत 90 थी, तो बर्तन कितने थे हमारे 100, और 100 में हम लागत का गुणा कर दे तो कुल निर्माण लागत हो जाएगी दोस्तों, है ना। तो प्रत्येक नग की, तो हम इसका देखो क्या करेंगे प्रश्नानुसार। अब हमें निर्माण लागत मतलब उस दिन की निर्माण लागत कब हो गई, जब बर्तनों की संख्या हम लागत में गुणा कर दें। मान लो भाई हमने 20 बर्तन बनाए, कितने बर्तन, और हमें लागत में लगी 400 रुपए। तो कुल लागत हमें एक बर्तन की लगी, एक बर्तन की, एक बर्तन मतलब जो हमने बनाया, तो हम इनका गुणा करें तो कुल बर्तनों की लागत मिल जाएगी। तो हमें वही तो ज्ञात करना है कि कुल बर्तनों की निर्माण लागत कितनी थी, 90, है ना। उस दिन की कुल निर्माण लागत, उस दिन की कुल निर्माण लागत कितनी थी 90। तो इनका गुणा कर दो, एक्स गुना 2x प्लस 3, और इनकी लागत कितनी थी हमारी 90। ये आपको याद होना चाहिए दोस्तों। अब गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, 2x², 2 का गुणा करेंगे और 103x हो जाएगा बराबर 90। 90 को इधर लिया तो 2x² प्लस 3x माइनस 90 हो जाएगा बराबर 0। अब आपको क्या करना है कि इसका इसमें गुणा करो, 2 का लास्ट में जो चीज हमने ये पढ़ी थी दोस्तों कि अगर x के साथ कोई गुणांक है, ठीक है, तो अगर एक रहता तो सिंपल हम डायरेक्ट उसको तोड़ के फैक्टर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ 2 है तो 2 का हमें 90 में गुणा करना पड़ेगा। 2 में 90 गुणा करें तो क्या है, 90 गुना 2 तो कितना आएगा 180। अब 180 जो है वो हमारा किन दो संख्याओं को गुणा करने पे मिलेगा, और साथ में जोड़ने घटाने पे 3 मिलेगा। ऐसे कौन सी संख्या है, तो आप क्या बताओगे, क्या हो सकता है जल्दी बताओ, जिनका गुणा करने पे हमें जिनका गुणा करने पे 180 और जोड़ने घटाने पे। तो दोस्तों अगर हम देखें 15 और 12 को, तो 12 पंजे 60, 0 हासिल रहा 6, 12 कम 12 ना 6 कितना आएगा 18, मतलब 180 आ रहा है दोस्तों, है ना। और हम देखेंगे कि 15 में से 12 भी आएगा तो 3 आ जाएगा दोस्तों। तो हम हमारे दो वेक्टर हो जाएगा 12 और 15। अब हमें क्या लाना है कि 180 आ रहा है लेकिन माइनस का आ रहा है ना, 180 आ रहा है लेकिन माइनस का, माइनस कैसे, देखो 2 का गुणा इसमें करते तो -90, -90 तो 180 आएगा। अब हमने दो फैक्टर कर दिए 15 और 12। अब हमें तो गुणा करने पे माइनस लाना है, तो मतलब किसी एक का चिन्ह माइनस होगा, किसी एक का चिन्ह प्लस होगा, तभी तो माइनस आएगा। लेकिन हमें प्लस लाना है तो हमें बड़ी संख्या चिन्ह प्लस, उसका चिन्ह माइनस करना होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2x², छोटा 12 है तो 12 को आगे लिख दो x, प्लस 15 लिख दो x माइनस 90। आपको 90 लिखना है, 180 नहीं लिखना है ना, ठीक है। ये तो हमने दिखाने के लिए किया था। अब क्या करेंगे, इनमें से कॉमन निकलेंगे, इसमें से कॉमन निकलेंगे, तो इसमें 2 कॉमन निकले तो x² माइनस 12 बचेगा, सॉरी 2x कॉमन निकलेगा, तो 2x कॉमन निकला। अब 2x का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है x गुना x, है ना, x का मतलब, तो 2x कॉमन निकलेगा तो बचेगा x माइनस, यहाँ से 2x कॉमन निकले तो ये 6 गुना 12 है, 6 गुना 2 है ना, तो ये 2x निकलेगा तो बचेगा 6 प्लस, यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा दोस्तों 15 निकलेगा, 15 निकलेगा तो 15 6 90 हो जाएगा, तो यहाँ x बचेगा, यहाँ 6 बचेगा, ठीक है। तो हमारे एक क्या बन जाएगा 2x प्लस 15, एक ये बन जाएगा हमारा गुणनखंड। दूसरा क्या बना है x माइनस 6 और बराबर 0, बराबर 0 भी चलने दो, ठीक है। अब देखो 2x प्लस 15 बराबर 0 रख लो एक बार, x माइनस 6 बराबर 0 रख लो। तो इसका हल करेंगे तो हमें बटे में आया कोई मतलब नहीं है, हमें तो प्लस वाली वैल्यू चाहिए, तो x बराबर 6 आ जाएगा। इसको हल करो करो 2x बराबर माइनस हो जाएगा, तो 15 माइनस में जाएगा, और x मान क्या आ जाएगा -15/2। तो ये मान तो हो ही नहीं सकता दोस्तों, तो हम लेंगे x मान 6। तो बर्तनों की संख्या कितनी होगी उस दिन, उत्तर बर्तनों की संख्या क्या होगी दोस्तों उस दिन 6, और लागत क्या हो जाएगी, लागत हो जाएगी हमारी लागत 2 गुना 6, मतलब x मान कितना है 6 प्लस 3, तो कितनी आ जाएगी 2 गुना 6 कितना है 12, और 12 प्लस 3
15 हो जाएगा दोस्तों। देखो दोस्तों, हमारे बर्तन कितने थे 6, लागत कितनी लगी थी 15 रुपए, मतलब तो एक बर्तन में हमें 15 रुपए लगी थी लागत, तो 6 बर्तनों पे 90 रुपए लागत लगी थी। 12 90, और 15 6 90, तो सॉरी दोस्तों, तो ये हमारा आएगा 15 6 90, है ना दोस्तों। ये हमारा हो जाएगा बर्तन संख्या 6 और लागत कितनी लगी थी 15, तो मतलब एक बर्तन को हमारे 15 रुपए लागत लगी थी, तो 6 बर्तनों को 15 6 90 हो जाएगा दोस्तों। तो ये तो हमारे पूछा गया दोस्तों, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। और ये हमारा जो है अध्याय 4 द्विघात समीकरण प्रश्न 4.2 समाप्त होती है दोस्तों। अब हम अगले वीडियो में 4.2 स्टार्ट करेंगे, तो जरूर आप वीडियो को जरूर देखना दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।